बड़ी खबरें, अलग तस्वीरें, लेकिन हर खबर अपने पीछे छोड़ रही है कई सवाल। भरतपुर बयाना रोड पर आखिर बाइक से कैसे गिरा युवक? अस्पताल पहुंचने के बाद भी क्यों नहीं बच सकी उसकी जान? वहीं जुन्नारदेव में भाजपा नेता आशीष ठाकुर के जन्मदिन पर लगा नेत्र जांच शिविर। आखिर इस शिविर में कितने लोगों को मिला इलाज का सहारा? साथ ही गरियाबंद के नए कलेक्टर रणबीर शर्मा ने संभाली जिले की कमान, तो पत्रकारों के सामने रखी विकास की प्राथमिकताएं। आखिर कलेक्टर की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या है और जनता को क्या उम्मीदें हैं? और खैरागढ़ छुई खदान में शिक्षकों का आंदोलन आने वाले दिनों में आंदोलन कितना बड़ा रूप लेने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश दुनिया से लेकर आपके शहर, आपके जिले और आपके गांव तक की हर जरूरी खबर हम पहुंचाएंगे सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं भरतपुर से। भरतपुर बयाना रोड पर झील के बड़े के पास दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे एक युवक के अचानक सड़क पर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान वछामदी निवासी रामकुमार के रूप में बताई जा रही है। वहीं बाइक चला रहे व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो सकी है। हादसे में बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे भरतपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के साथ ही अज्ञात बाइक चालक की पहचान के प्रयास कर रही है। भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। सकल हिंदू समाज की ओर से आयोजित भव्य कावड़ यात्रा का 5वां वर्ष बड़े उत्साह और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। यात्रा में हजारों शिव भक्त शामिल हुए। ढोल ताशों, भक्ति गीतों और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा। 22 अगस्त को लोनार से गाय मुखधारी का पवित्र जल लाया गया। इसके बाद 23 अगस्त को सावखेड़ भोई स्थित आमडा नदी के मेला परिसर के महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कावड़ यात्रा शुरू हुई। यात्रा में धार्मिक झांकियों के साथ अघोरी टीम भगवान महादेव और गोरिल्ला की वेशभूषा आकर्षण का केंद्र रही। बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने भी भाग लिया। इस दौरान शिव प्रेमियों ने गौमाता के संरक्षण, गौहत्या पर प्रतिबंध और गौमाता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग को लेकर संकल्प भी लिया। पूरी यात्रा धार्मिक श्रद्धा, सामाजिक एकता और भक्ति भाव के माहौल में संपन्न हुई। बुल्ढाना से सीनू संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के चुनाव में डॉक्टर राजेश शिंगणे के नेतृत्व वाले सहकार पैनल ने शानदार प्रदर्शन किया है। पैनल ने 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद 21 सदस्यीय संचालक मंडल में शिंगणे समर्थक गुट की संख्या 19 तक पहुंचने की बात कही जा रही है। चुनाव में कुल 298 नामांकन आवेदन दाखिल हुए थे, जिनमें से 275 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन वापस ले लिए और 23 आवेदन अंतिम रूप से मैदान में रहे। समर्थकों का दावा है कि बिना किसी विधायक या सांसद पद पर रहते हुए भी डॉक्टर शिंगणे ने अपने अनुभव और कार्यकर्ताओं के मजबूत नेटवर्क के जरिए विभिन्न नेताओं और सहकार क्षेत्र के दिग्गजों को एकजुट किया। परिणाम के बाद समर्थकों ने सहकार क्षेत्र में राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़कर किसानों और बैंक के हित में मिलकर काम करने की अपील की। आज सहकार पॅनलचा दणदणीत विजय झाला। 2014 साली आदरणीय साहेबांनी या बँकेकरता जे बँकेचं स्वप्न होतं, मदत नाही मिळाली म्हणून स्वतः आमदारकीचा राजीनामा सुद्धा दिला। व आज 2026 मध्ये त्यांचं स्वप्न पुन्हा बँकेला गतवैभव प्राप्त करून देऊन आज म्हणजे बुलढाणा जिल्ह्यातील भाजप असेल, शिंदे गट शिवसेना असेल व आदरणीय प्रतापराव जाधव साहेब असतील, संजूभाऊ गायकवाड असतील, महालेताई असतील, यांनी व आकाशभाऊ फुंडकर व डॉक्टर शिंगणे साहेब यांच्या नेतृत्वात आज या सहकार पॅनलचा दणदणीत विजय झाला व आमदार सिद्धार्थभाऊ खरात असतील यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी राष्ट्रमाता जिजाऊ साहेब, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सर्व महामानवांना प्रथम वंदन करतो। आणि आज सहकार पॅनलचा विजय झालेला आहे। या विजयामध्ये सर्व पॅनलच्या मोठ्या नेत्यांचा आणि खालच्या मतदान करणाऱ्यांच्या सर्वांचं देवघराच्या तालुक्याच्या वतीने अभिनंदन करतो। बुल्ढाना से सीनू संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट।
भाजपा नेता आशीष ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर एक दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीण और नगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच कराई। जांच के बाद करीब 12 मरीजों को निःशुल्क उपचार और आवश्यक चिकित्सा सुविधा के लिए मेडिकल वैन से जबलपुर स्थित अस्पताल भेजा गया। मरीजों को रवाना करते समय नगरपालिका अध्यक्ष किरण खातरकर, वरिष्ठ नेता मोहन पाल, सोहन चौहान, जय मांडवार, मोन्टू साहू, आलोक श्रीवास्तव, सौरभ शिवहरे, राकेश, संदीप मिश्रा, सूरज चौधरी, मनोज भोरे सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। आयोजकों के अनुसार शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को समय पर बेहतर नेत्र उपचार उपलब्ध कराना है। हमारे विधानसभा के प्रभारी आशीष ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पर नेत्र शिविर लगाया गया निःशुल्क, और उनके जन्मदिन पे लगाया गया, और हमेशा नेत्र शिविर निःशुल्क लगता है। और हमारे सभी सहयोगी, हमारे कार्यकर्ता बंधु, जैसे हमारे सूरज चौधरी हो गए, सौरभ शिवहरे हो गए, अपने संदीप मिश्रा जी हो गए, मोहन पाल जी हो गए, इनकी पूरी टीम और नगर के सभी लोग के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। धन्यवाद। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। भुजलिया पर्व एवं ईद मिलादुन्नबी पर्व को लेकर पुलिस थाना जुन्नारदेव में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में भुजलिया पर्व की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। वहीं ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर निकलने वाले जुलूस और बच्चों के कार्यक्रमों की भी विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि जुलूस वार्ड नंबर 5 से शुरू होकर मुख्य मार्केट, दातला वेलफेयर हॉस्पिटल और चर्च तिराहा होते हुए गरीब नवाज मस्जिद पहुंचकर समाप्त होगा। बैठक में एसडीओपी पुलिस सोनम पाटिल, तहसीलदार ज्योति ठोके, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नेहा धुर्वे सहित भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता, पार्षद, गणमान्य नागरिक और पत्रकार मौजूद रहे। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। नवपदस्थ कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जिले के पत्रकारों के साथ पहली प्रेस वार्ता कर गरियाबंद के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और छात्राओं की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने पर जोर दिया। वहीं पेयजल, सड़क, बिजली और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से पूरी करने की बात कही। नक्सल प्रभावित और विशेष पिछड़ी जनजाति, कमार, भुजिया बाहुल्य क्षेत्रों पर विशेष फोकस करने की भी बात कलेक्टर ने कही है। उन्होंने पारदर्शी प्रशासन और जनहितकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। प्रेस वार्ता में जिला प्रशासन के अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। और जो पर्यटन को लेके जो हमने जो प्लान बनाया है उसको क्रियान्वित। सर, सुदूर वनांचल क्षेत्र में आज भी मूलभूत सुविधा के लिए जन दर्शन में देने आते हैं आवेदन, लेकिन उनकी आवेदन दरकिनार की जाती है, उसके लिए क्या करें? अब तो सीएम हेल्पलाइन के जरिए भी जो है वो आवेदन आते हैं, उनका निराकरण किया जाता है, क्योंकि जिला जो है उसमें बहुत से दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो है उनको बेहतर बनाने की और ज़रूरत है, तो उसके लिए प्रयास है। सर, गरियाबंद नक्सल मुक्त हो गया है, ऐसे में शिक्षा को लेकर जिस तरीके से जो कई स्कूल भवन हैं, आज भी बच्चे खंडहर स्कूल भवन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बेहतरीन शिक्षा के लिए क्या एक रोडमैप तैयार होगा सर? शिक्षा के लिए केवल एक ही मंत्र है कि सभी शिक्षक जो हैं वो समय पे अपने स्कूलों में जाएं, समय पे अपनी कक्षाओं में जाएं और अपनी कक्षाओं में अपना विषय पढ़ें। तो वो जो है वो काम जो है हम कर रहे हैं। गरियाबंद से सीनू संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक फेडरेशन, संयुक्त शिक्षक संघ और सर्व शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली और छुईखदान स्थित शहीद गार्डन के सामने एक दिवसीय आंदोलन किया। आंदोलन 22 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया गया। शिक्षक संगठनों ने अपनी पूर्व घोषित रणनीति के तहत प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम तय किया है। इसके अनुसार 22 अगस्त को ब्लॉक स्तर, 29 अगस्त को जिला स्तर पर आंदोलन और 9 सितंबर से मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के आवास घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट किया कि बात टीईटी परीक्षा की नहीं, सम्मान की है। आंदोलन के माध्यम से शिक्षकों ने सेवा, सुरक्षा और अपने सम्मान से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। खैरागढ़ से सीनू संवाददाता रवि रजक की रिपोर्ट।
कलेक्टर तनुजा सलाम ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों का एग्री स्टेक पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिविर लगाने और किसानों को इसके लाभों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना में प्रगति लाने के साथ राजस्व से जुड़े अविवादित एवं विवादित खाता विभाजन, नामांतरण, नक्शा बटांकन और डायवर्जन सहित लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने को कहा है। लंबे समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने और पटवारियों के स्तर पर लंबित कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर मिथिलेश डोंडे, एसडीएम मोहला हेमेंद्र बुआरे, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता पुनेश्वर कुमार की रिपोर्ट। सुभाष राठौड़ की मृत्यु के बाद कन्नड़ ग्रामीण अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों ने अस्पताल में लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टरों की उपलब्धता और ड्यूटी को लेकर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं है। साथ ही डॉक्टर मुख्यालय में रहते हैं या नहीं, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नागरिकों ने मांग की है कि डॉक्टरों की ड्यूटी और उपलब्धता सार्वजनिक की जाए तथा अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्स, ऑक्सीजन और जरूरी उपचार सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहे। सुभाष राठौड़ की मौत की गहन जांच कर दोषी पाए जाने वालों पर कार्यवाही और ग्रामीण अस्पताल की व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की गई है। आल्यानंतर आम्हाला जे ऑक्सिजनमुळे जे आमचा पेशंट एक्सपायर झाला त्याच्यामुळे आम्ही इथं आंदोलन केल्यानंतर त्यांना डॉक्टर साहेबांना 2 दिवसात जे कारवाई होईल 2 दिवसात आम्ही तुम्हाला कळवतील आणि त्याच्यामुळे आम्ही जर नाही केलं तर त्यानंतर आम्ही याच्यापेक्षा मोठी संख्येनं पुरं गाव या पूर्ण मोठ्या संख्येने इथं उपस्थित राहून आंदोलन करणार आहे। नेमकी घाटीमध्ये ऑक्सिजन नसल्या कारणाने ही ऑक्सिजन नसल्यामुळे तर तुम्ही आल्यानंतर काय केलं? पवार सर म्हणून आले त्यात नवीन, त्यांना असं जर सांगितलं का ते मी नवीन आलेलो आहे म्हणे असं सांगितलं होतं। आता ते गायकवाड सराला भेट आपण निवंत दिलं, आपण समजा निवेदन देऊन दिलं तर त्यांना 2 दिवसात कारवाई करू म्हणे त्यांच्यावर। तुमचा रुग्ण या ठिकाणी किती वेळ पडले? 1 मिनिट 40 मिनिट, 1 घंटा 40 मिनिट। 1 तास असताना त्यांनी कोणती उपचार पद्धती केली? काहीच नाही केली, मलमपट्टी सुद्धा नाही केली, काहीच केलेलं नाही, काहीच केलं होतं। ॲम्ब्युलन्स पण अवेलेबल ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल नव्हती, ॲम्ब्युलन्स आम्ही प्रायव्हेट आणली, एमसी हॉस्पिटलला आपण ऑक्सिजन आणलं। म्हणजे हे कुठंतरी तुमचा आरोप आहे की डॉक्टरच्या हलगर्जीपणामुळे हे झालंय? हो, या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे डॉक्टरांनी लक्ष न दिल्यामुळे। काय सांगाल, काय तुमचा अजून मुद्दा होता? या ठिकाणी अनेक पेशंट मी या ठिकाणी आणलेले, पण आजपर्यंत त्यांनी एकाही पेशंटला ऑक्सिजन लावलेलं नाही। आज जे सांगतायत की ऑक्सिजन आहे, सगळं काही आहे, इथं आम्ही ऑक्सिजन लावतो, पण त्यांनी ते सगळं शो साठी लावलं इथं। आजपर्यंत मी 199 पेशंटला पैकी एकाही पेशंटला यांनी या ठिकाणी ऑक्सिजन लावलेलं नाही। आणि ॲम्ब्युलन्स जर का कॉल केला, इथं ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल असते तरीही 108 वरती 102 वरती कॉल करायला लावता, त्याला कमीत कमी 1.5 घंटा लागतो कॉल पूर्ण व्हायला। त्याच्यानंतर ती गाडी कुठून तरी बाहेरून येते, इथल्या गाडी अवेलेबल असतानाही या ठिकाणच्या गाडी देत नाही। त्याच्यामुळे पेशंटला इथून संभाजीनगरला ज्यावेळी रेफर केलं जातं त्याच्यामध्ये त्याचा कुठेतरी त्याला उपचार लवकर न भेटल्यामुळे त्याचा त्या ठिकाणी मृत्यू होतो। ठीक आहे, तुम्ही एक प्रश्न उपस्थित केलेला होता की डॉक्टर लोक मुख्यालय राहत नाही। दादा मी खूप वेळाशी आलेलो आहे, आज आमचा पेशंट हातातून गेला, पण याच्यानंतर कोणावर पण अशी वेळ येऊ नये याच्यासाठी आम्ही आंदोलन केलं आहे। पण मेन गोष्ट काय आहे, मेन जो इथला अधिकारी समजा मेन डॉक्टर हे उपस्थितच राहत नाही। वैद्य अधिकारी हे उपस्थित नाही, त्यांच्या हाताखालचे जे त्यांच्याप्रमाणे ते उपचार करतात। आता मेन एवढा MBBS असेल किंवा हे डॉक्टर असल्यावर ते कमीत कमी पेशंटला बघतात ना, ते डायरेक्ट प्रेफर करतात। हा, ते काय करतात इकडचे म्हणजे ते डोक्याला ताण न घेता डायरेक्ट संभाजीनगरला जा निघा। डिलिव्हरी सुद्धा पेशंट पाठवतात, डिलिव्हरीचे कमीत कमी 7-8 लेडीज एक्सपायर झालेले आहे। तुमचा आरोप असा आहे की या ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी हे मुख्यालय राहतच नाही, अपडाऊन करतात। यांना सगळं व्यवस्था आहे इथं राहण्यासाठी, पण इथं अपडाऊन करतात। तर माझी एकच इच्छा आहे, प्रशासनाने आता स्वतः होऊन आता इथं लक्ष द्यायला पाहिजे। कन्नड ग्रामीण रुग्णालयामध्ये पूर्ण तालुक्यासाठी आहे, तर काय सुविधा म्हणजे जनतेला मिळायला पाहिजे आणि पुन्हा असं होणार नहीं, याची दखल घ्या। संभाजीनगर से सीनू संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। श्रावण मास के चौथे और अंतिम सोमवार को धर्मनगरी उज्जैन पूरी तरह शिवमय नजर आई।
विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में अलसुबह बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती हुई। आरती के दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से ही कतारों में डटे रहे। शाम को राजा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भव्य सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकलेंगे। सवारी के मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। सुबह की भस्म आरती से शुरू हुआ आस्था का सिलसिला शाम की सवारी के साथ चरम पर पहुंचने वाला है। बाबा महाकालेश्वर के दरबार में प्रातःकाल बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई है। कुंटलों दूध दही से बाबा का अभिषेक किया गया है। क्योंकि बाबा का आज अंतिम सोमवार है, इसलिए बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है, विशेष पूजन अर्चन की गई है। उसके पश्चात भगवान महाकाल के दरबार में भक्त लोग जय महाकाल का उद्घोष कर रहे हैं और साल भर तक बाबा महाकाल इस सोमवार का इंतजार करते हैं। और आज बाबा महाकाल का ये सोमवार दिव्य दर्शन भक्त लोगों को दिए जा रहे हैं। जय महाकाल। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।